हेलो दोस्तों, इसके पहले आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 7 बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बना था। आप लोग बनाए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चन का। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए हैं। देखिए, ये एक्सरसाइज 8.1 का है। कहाँ का है सवाल? 8.1 का है, त्रिकोणमिति का है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं होता है। बताइए, कुछ समझ में आया आपको? आया कुछ समझ में? यदि नहीं आया तो क्या दिक्कत है, हम है ना, आपके लिए हम हैं। तो आप देखिए, एकदम आराम से देखिए, आपसे बनेगा। यदि आपसे बन जाता है तो आप वीडियो स्क्रॉल करके रोक के बनाइए। देखिए, इसको अब सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक ना। आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया, इसको लिख दीजिए, ठीक ना। सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन। आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है, लिख लीजिए, दिया गया है क्या दिया गया है कि 3 cot a बराबर 4, यही ना दिया गया है क्वेश्चन में। ई दिया गया है, अब बोलता है ई दोनों बराबर है कि नहीं है, जरा जांच के करके बताइए। तब पहले ई बताइए, यहाँ 3 गुना के साथ है कि नहीं है, गुना के 3 गुना cot a बराबर 4 है। तो ई बताइए, बराबर के ई तरफ आएगा तब भाग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो देखिए, इसको लिख लीजिए, cot a बराबर 4/3 होगा कि नहीं होगा। देखिए, इसके पहले जो आप 7 नंबर क्वेश्चन बनाए थे तो ठीक ऐसे ही है ना, cot थीटा आपको दिया था, तो उसमें भी b और p का वैल्यू निकाले थे ना। अब तो वही हो गया हो। तब बताइए, cot थीटा बराबर फॉर्मूला आता है b/p। तो इस तरह से आपको b का वैल्यू 4 पता चला और p का वैल्यू कितना पता चला, बताइए तो? 3 पता चला ना। तो आप बताइए, सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन की तरह तो आप कर न लीजिएगा, आपसे हो जाएगा। फिलहाल नहीं होगा तो हम करते हैं। देखिए, b और p यदि दिया है तो h कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। चूंकि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर, अब देखिए h स्क्वायर h है ना निकालना है, p भी तो हमको दिया है, h निकालिए, आप आराम से निकलेगा। अब h क्यों निकाले पता है? थोड़ा सवाल भी देखिए, यहाँ टेन थीटा है, टेन थीटा p/b से कम चल जाएगा, यहाँ भी कम चल जाएगा, पर यहाँ b/h p/h कम चलेगा। तो h निकालना ना होगा आपको, h क्या करना होगा, निकालना होगा। तो देखिए, हम निकाल लेते हैं। h स्क्वायर बराबर p कितना है सवाल में, तब p है 3, तब 3 का होल स्क्वायर प्लस में, तब b कितना है, b है 4, तो 4 का होल स्क्वायर करिए ना सर, 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप करते जाइए आराम से। देखिए, ये h स्क्वायर बराबर फिर कितना हो गया, तो 3 का होल स्क्वायर कितना सर, 9, 3 का होल स्क्वायर 9, अब प्लस में 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, बताइए? 25 होगा कि ना होगा। तो h स्क्वायर बराबर मेरा निकला 25। अब बताइए, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट होगा कि नहीं होगा। तो h बराबर √25 कितना हुआ, √25 आया, h बराबर √25। तो h का मान बताइए कितना निकल के आया, तो h का मान सर निकल के आया 5। कितना आया, 5। अब आपसे आम, इमली, कटहल जो भी पूछेगा ना, आप आराम से निकालिएगा, समझे। अब तीनों इसका यूनिक बात जो ना आप निकाल चुके हैं। अब थोड़ा सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन से डरिएगा मत, आराम से बनेगा। सॉल्यूशन से स्टूडेंट मैथ का स्टूडेंट डरता नहीं हो, सॉल्यूशन से मत डरिएगा, आराम से आप बनाइएगा। आप कोशिश कीजिए, करते करते आपका सॉल्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं उतना कीजिएगा। तो देखिए, अब देखिए, कहता है कि जांच कीजिए कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो देखिए, बराबर का ई तरफ, बराबर का ई तरफ है, तो ई तरफ को बोलेंगे RHS, एकरा बोलेंगे RHS, एकरा बोलेंगे LHS। तो सबसे पहले आप LHS को सॉल्यूशन कीजिए, लिख दीजिए यहाँ LHS। ये क्या है LHS सर, लेफ्ट हैंड साइड, बायां तरफ। कौन तरफ, बायां तरफ। अब देखिए, बायां तरफ क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए
बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यही ना है कि नहीं है, यही है। तो आप देखिए इसका फॉर्मूला एकदम आराम से बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बनाते जाइए। तो 1 माइनस तो माइनस टेन थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होता है बोलिए जरा। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है सर पी बटे बी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा दीजिए बटे 1, खाली वही चीज है, माइनस प्लस का अंतर है, प्लस लिख दीजिए पी बटे बी का होल स्क्वायर हो गया। बोलिए समझ में आया है? पी और बी आपको तो दे ले, आराम से सवाल में जो है मान रखिए, आंसर ना आएगा, आंसर आएगा हो। तो देखिए 1, इसके नहीं कुछ नीचे, तो 1 माइनस पी का मान कितना है सवाल में, जरा सरसरी निगाहों से देखिए। तो तब पी का मान है 3 और बी का मान है 4, तब पी का मान है 3 और बी का मान है 4 का होल स्क्वायर हुआ। अब बटे 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस में 3 बटे 4 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। एक बार और इधर थोड़ा सा लिख लीजिए, देखिए अब इधर एक बार और इधर कर देते हैं। तब 1 बटे 1 माइनस 3 का स्क्वायर बोलिए तो जरा कितना होगा, 3 का स्क्वायर सर 9 नहीं होगा, 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 का होल स्क्वायर 1 का ये है ना क्या प्लस में 9 बटे 16 होगा इतना। बोलिए समझ में आया आपको? तो आया होगा समझ में, कुछ नहीं है बस सॉल्यूशन। तो देखिए इसका एलसीएम ऊपर में कितना होगा, 16 होगा कि नहीं हो जाएगा। अब 1 से भाग दीजिएगा 16 में, तो 16 ये होगा, 16 माइनस है तो माइनस उतार दीजिए, 16 से भाग दीजिएगा 1 होगा, 1 गुना 9 कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। बटे सेम चीज है, प्लस माइनस का अंतर है, आराम से लिख दीजिए 16 यहाँ हो जाएगा प्लस 9, अब बटे 16, खाली प्लस से माइनस का अंतर था तो हम लिख दिए। अब बताइए नीचे नीचे ये बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पता है कैसे बर्बाद होगा। तब फिलहाल अभी हम बताते हैं, देखिए इधर यहाँ देखिए क्या है, 1 बटे 3 भागा 1 बटे 3, तब क्या होगा जरा, इसी को ना आप ऐसे लिखिएगा, ऐसे 1 बटे 3, अब भागा का मतलब बटे 1 बटे 3, यही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो आप जब इसको गुना कीजिएगा उल्टा कीजिएगा, देखिए 1 बटे 3 अब गुना में 1 बटे है 3 बटे 1 हो जाएगा नहीं, तो ई कटिए जाता है। तो इतना क्या करने बैठा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ कटा दीजिए, 16 16 कटा दिए। तो आप देखिए कितना आंसर आया, 16 में जब 9 घटाइएगा तो कितना होगा जरा बोलिए, तो कितना होगा, देखिए 9 10 और 10 1 और इधर 6, तो इधर 7 हो गया कि नहीं हो गया, 7 हो गया, हुआ ना 7 हो गया। तो अब नीचे का 16 और 9 कितना होगा बताइए, तो ये हो गया 25 सर, ये कितना हो गया 25। जब आप सॉल्यूशन किए LHS का तो आपको अंतिम वैल्यू कितना आया 7 बटे 25, क्या यही आंसर हो गया, नहीं ये कहाँ से आंसर हुआ। अभी आप तो LHS सॉल्यूशन किए हैं, RHS सॉल्यूशन करके देखिए, यदि ये दोनों बराबर होता तो आप सेटिस्फाइड कर दिए, वेरिफिकेशन कर दिए कि दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो है देखिए अब हम लिखेंगे RHS बराबर, क्या लिखेंगे RHS, तो RHS क्या हुआ सर, RHS का मीनिंग तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अर्थात दायां तरफ में क्या है, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, माइनस साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए है, लिखना नहीं है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आपको, नहीं दिक्कत हुआ होगा, हुआ दिक्कत नहीं, तो दिक्कत ना है तो बढ़ते जाइए। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आता है बताइए, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, तब बी बटे क्या, बी बटे एच, तब बी बटे एच का होल स्क्वायर लिख दीजिए। बोलिए समझ में आया आपको, आया कि नहीं आया। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए, तब पी बटे एच होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, कितना आसान है हो। आप लोग डर जाते हैं जो नहीं बनता, डरिए मत, एकदम बनाते रहिए, बनेगा ना। है देखिए बी कितना है सवाल में, तब बी सर देखिए 4 है, 4 बटे आज कितना निकाले थे जरा बताइए, तो आज निकाले 5। यदि आप नहीं निकाले रहते आज तो भारी प्रॉब्लम होता कि नहीं होता, तो हम जानते थे कि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, तो हम आज निकाल लिए थे। तो आज बाई 5 हो गया का होल स्क्वायर बटे माइनस पी का मान कितना है, पी का मान है 3 आज तो 5 रहेगा का होल स्क्वायर। देखिए कितना आसान हो गया, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है बोलिए तो जरा, 16 बटे 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस तो माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है जरा बोलिए, तो 9 5 का स्क्वायर 25। देखिए इधर एलसीएम हो गया, निकालिए सेम रहता तो उतार दीजिए आराम से, 16 माइनस 9 अब घटाइएगा तो कितना होगा, 7 बटे 25 होगा कि नहीं होगा सर, है तो मिल गया सर, ये क्या हुआ मिल गया।
LHS और RHS आप बराबर कर दिए, तो क्वेश्चन तो यही ना कह रहा था कि जांच कीजिए कि बराबर है या नहीं है। तो लिखेंगे, हम यहाँ से लिख देंगे, चूंकि नहीं लिखेगा, अतः LHS बराबर क्या निकला, RHS। इसको आप क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए, इसको आप क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए। तो आपको समझ में आया, बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि ना आया। एकदम क्वेश्चन सब सिंपल होता है, ठीक है ना। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप क्वेश्चन पे टाइम दीजिए, सब आपका आसान हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो सब बनने लगेगा। आप अभ्यास एक ऐसा चीज है कि जो नहीं होता है इंसान से वो सब होने लगता है अभ्यास के बजाय, अभ्यास करने के बाद। तो अभ्यास पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आपसे सब चीज होगा, ठीक है। हो गया। हो चलो रे डोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। हो चलो रे डोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। हेलो दोस्तों, मैं सिकंदर कुमार आप लोगों का एक्सीलेंट करियर पॉइंट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के बीच हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 9 लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आप लोग ध्यान से समझिए। इसी तरह के और आप लोगों के बीच मैं कई तरह का चुटकुला गाना आप लोगों को सुनाऊंगा। फिलहाल अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है, कोण B बराबर समकोण है। इस समकोण किस बैगन का नाम है सर, तो समकोण जानते हैं किसका नाम है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का कोण सर, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री B है, ठीक है। तो यह 10 बराबर 1/√3 है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो इसका आप मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, हम सब समझ में आएगा। देखिए SOLUTION सॉल्यूशन कर दीजिए। अब क्या हुआ, मेरा ध्यान से समझिएगा। क्या लिखे हैं यहाँ, ABC त्रिभुज है जिसमें B बराबर समकोण है। तो आप सबसे पहले एगो समकोण त्रिभुज बना लीजिए। है बन लीजिए, हम इसको बना लिए समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो एकरा अब क्वेश्चन क्या कहता है, ABC है और B बराबर समकोण। तब B बराबर यहाँ B लिख दीजिए। B बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब रहा बात A और C का, तो A ऊपर दे दीजिए और C है यहाँ लिख दीजिए। बोलिए समझ में आया आपको। त्रिभुज बना लिए। तो त्रिभुज जब आप बना लिए तो ई बताइए, ई मेरा H हो गया और ई हो गया P, आई हो गया B। तो ई बताइए P और B के बारे में कहना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है पता है, ये डिपेंड करता है एंगल पे कि कौन होगा P और कौन होगा B। ये आपको P दिख रहा है ना, तो ये कभी B बन जाएगा। एंगल पे डिपेंड करता है। ये आपको B दिख रहा है, ये P बन जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। तो आप इस चीज को देखिएगा, वैसा ही क्वेश्चन है। आप देखिए, आप क्वेश्चन थोड़ा समझिए। यहाँ साइन AC थीटा के जगह पर AC अलग अलग जब मान रहे तो उसमें त्रिभुज बना के आप बनाइएगा, तभी आपसे बनेगा, नहीं तो आप गलत कीजिएगा। अन्यथा आप क्या कीजिएगा, गलत कीजिएगा। तो गलत नहीं हो इसके लिए हम इसका क्या कर लिए, डायग्राम बना लिए। क्या किए, डायग्राम बना लिए। तो अब आइए सवाल पे। अब देखिए इधर हम लिख देते हैं हटा के, थोड़ा जरा देखिएगा इधर ध्यान से। तो क्वेश्चन हम फिगर बना लिए, यहाँ तक तो ठीक है सर, फिगर बना लिए। अब देखिए कहता है कि 10A बराबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यहाँ दिया है 1/√3। तो 10A बराबर 1/√3 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बताइए हमको आप कि 10A बराबर √3। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो होता है सर P/B। P/B समझ में आया। tan थीटा बराबर P/B हो गया। अब सर जरा गौर कीजिएगा, 10A है A, तो A के सामने देखिए A फिगर में A कहाँ है, ई तो है सर एंगल A है यहाँ है। तो आप बताइए एंगल A के सामने वाला जो देखता हो ना हम P बोलते हैं। तो नहीं भी जानते हैं तो उसी को P बोलते हैं, A के सामने वाला को। तो है देखिए A के सामने वाला है, ई वाला भाग को एकरा अभी अब क्या बोल देंगे बताइए। तो
इसको हम बोल देंगे पी। तब पी का मान कितना है सवाल में जरा बोलिए, तो 1 है। 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और बी का मान कितना हो जाएगा √3। तो ई का आज हैबे किया है, आज चेंज नहीं होता है, रहा पी और बी बोले थे ना, तो ई पी हो गया, ई वाला कौन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ई बताइए बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर हो गया √3। समझ में आया कि नहीं आपको, √3 बी हो गया, अब पी कितना हो गया, 1 हो गया। तो ई आप बताइए हमको क्या पता है कि जब पी और बी हमको पता चल गया तो आप अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो आप बहुत किए होंगे, तो आप निकालिए। जैसे लिख दीजिए h² बराबर p² प्लस में b²। अब देखिए बराबर h², तो h² पी बी के आप देखिए पी बी कुछ भी रखिएगा ना पी के स्थान पे, एंगल पे मान कर डिपेंड करता है, हालांकि आप रख दीजिए इसी के अनुसार। पी कितना है, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस में बी का कितना है, 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए h² बराबर कितना हो गया, √3 का होल स्क्वायर, जरा बताइए तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। कैसे होता है ये देखिए, √3 गुना √3 होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है कि ना होता है, तो 2 बार कर लिए। सर √3 गुना √3 तो √9, और √9 से क्या निकल जाता है, 3 निकल जाता है। तो इतना कोई करेगा, बताइए क्या करेगा। तो हम तो समझा रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि नहीं बताएंगे, तो बताएंगे। तो 3 लिख देंगे यहाँ, क्या लिख देंगे, 3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर 1। समझ में आया आपको। अब देखिए h² बराबर 3 और 1 कितना हो गया, जरा बोलिए तो मुस्कुरा के। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये h² है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट होगा कि नहीं होगा, तो रूट हो जाएगा। है देखिए h बराबर रूट हो गया 4। अब √4 हो गया, आराम से एकदम निकाल दीजिए हंस के, एकदम h बराबर 2 निकल गया। h बराबर 2 निकल गया। पी और बी भी हमको दिया है, पी और बी का मान चेंज होता है, h का मान चेंज नहीं होता। तो h बराबर निकला 2। यही दोनों ना जरा ज्यादा चेंज होगा, डिपेंड करेगा एंगल पे, तो वो देखा जाएगा बाद में। अब देखिए पी भी h पता चल गया, आप आराम से मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल का देखिए लगेगा एकदम आराम, थोड़ा दिक्कत होगा, ये नहीं कि दिक्कतें नहीं होगा, तब सवाल का हल है। सवाल है दिक्कत होगा कि नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत होगा, अब पूरे भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। बोलिए ये है कि नहीं है, यही ना है सवाल। थोड़ा सा बोले ना, एंगल आपको देखना होगा, एंगल पे एंगल के सामने वाला को बोलेंगे P, एंगल के आज तक चेंज ना, एंगल के इधर करके बोलेंगे, ओकरा बोलेंगे B। तो है देखिए आराम से। अब ऐसे लिखिए साइन थीटा बराबर की होता है P/h, पहले लिख लीजिए गुना cos थीटा बराबर B/h। चलिए यहाँ कर लिए, प्लस है तो प्लस cos थीटा B/h, अब गुना P/h। बताइए ये समझ में आया। तो ई देखिए ये अभी सेम नहीं है, ई पी और ई पी अलग अलग होगा। कैसे पता, एंगल देखिए दोनों का अलग अलग है ना, एंगल अलग। तो देखिए इधर, अब इधर क्या होगा, तो अब देखिए साइन A, तो A कहाँ है, A यहाँ है, A के सामने वाली को बोलेंगे P, तो हमको चाहिए BP। तो P कितना हो गया, 1/h, आज चेंज होगा कहियो नहीं, तो 1/2। समझ में आया आपको, आ गया होगा समझ में। गुना है तो गुना लिख दीजिए। अब बताइए cos C कहाँ है, C यहाँ है, और C के सामने देखेंगे तो P नजर आएगा, हमको P नहीं चाहिए, हमको B चाहिए, तो इधर आ जाइए। तब B कितना हो गया, B है ना है, तो B 1 हो गया बटे, आज तक चेंज नहीं होगा 2। समझ आया। अब देखिए फिर प्लस cos A, जरा इसको मिटा दीजिए, साफ हो जाएगा हो। cos A, तो cos A के सामने से देखेंगे तो P नजर आएगा इधर, हमको चाहिए क्या, cos A B चाहिए, तो है ई होगा B। तब B का मान कितना चल गया, √3 पता चल गया। आज तो वही रहेगा 2, आज वही रहेगा 2। फिर गुना है तो गुना है तो गुना। अब देखिए साइन C गुना है तो साइन C के सामने देखिए क्या, C के सामने ऊपर ऐसे देखिएगा तो ई P नजर आएगा, साइड देखिएगा तो B नजर आएगा। तो हमको चाहिए P, तो कितना होगा √3, तो P के जगह पर √3 कर दीजिए। आज क्या होगा, आज हो जाएगा मेरा 2। बोलिए समझ में आया आपको, आ गया समझ में। तो देखो अब देखिए क्या हुआ कि 1 गुना 1 कितना, 1
2 गुना 2 कितना 4 प्लस तो प्लस √3 गुना √3 अभी तुरंत करके ना बताए थे तो ये हो जाएगा 3 2 गुना 2 कितना 4। ये तो सिंपल हो गया सर, यही है। ये क्या है तो थोड़ा ई मान रखने में दिक्कत होता है कि नहीं, इसमें दिक्कत होगा फिर कुछ नहीं होगा आपको। अब देखिए 1 प्लस 3 तो 3 और 1 कितना 4/4 तो 4 4 खत्म। आंसर कितना आया तो आंसर आया सर आपका कितना 1। अब दूसरा सवाल आप कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो वीडियो रोक के आप पहले कीजिए अपने से, फिर हम मेरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, हम बताते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बता सेकेंड नंबर cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C बराबर व्हाट। आप इसका मान निकालिए, क्या होगा आराम से रखते जाइए। cos A cos C ऐसे है तो आराम से देखिएगा, वैसे ही cos थीटा बराबर B/H गुना cos थीटा बराबर B/H माइनस sin थीटा P/H गुना sin थीटा P/H। तो EP और EP अलग अलग है, ठीक ना। इन की दोनों को आप देख रहे हैं, एक है तो ये अलग अलग, EB अलग है। ये एंगल देखिए अलग है कि नहीं है, तो एंगल पे डिपेंड करता है P और B। अब आराम से लिखिए sin A हमको चाहिए B, sin A कहाँ है E, तो A इधर देखेगा P और इधर देखेगा B, तो B बराबर √3। H चेंज होगा तो H चेंज नहीं होता, तो H बराबर 2 गुना cos C कहाँ है, तो cos C यहाँ इधर देखेंगे तो P, हमको चाहिए B, तो हम किधर देखेंगे, इधर देख लेंगे, H को देखेंगे ना, तो cos C तब B मेरा पता चल गया आपकी बार कितना 1/H चेंज होगा तो H चेंज नहीं होता, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस sin A तो एंगल देखिए A के सामने हमको sin A तो P चाहिए, A के सामने डायरेक्ट देख लीजिए क्या नजर आएगा 1 आएगा, तो 1/H चेंज नहीं तो नहीं गुना sin C आपकी बार C से देखिए सामने P नजर आएगा √3, तो sin P के जगह पर क्या लिख देंगे √3 अब बटे आज क्या होगा, आज चेंज होगा तो नहीं होगा चेंज, लिख दीजिए आराम से बेहिचक। अब क्या होगा √3 गुना 1 √3 हुआ, अब बटे 2 गुना 2 कितना होगा बोलिए, तो 2 गुना 2 हो जाएगा 4, 2 गुना 2 हो जाएगा 4, अब माइनस 1 गुना √3 अब बटे कितना 2 दूना 4। तो देखिए जब सेम चीज प्लस और माइनस में रहता था हम इसको काट के खत्म कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर 0। फिलहाल आप इसको कर दीजिए, यदि इतना करिए लिए हैं दारू कर देते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा 4 और सेम देखिए -√3 में -√3 घट जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा 0/4। अब जब आप 0 में भाग दीजिएगा 4 से तो आंसर क्या आ जाएगा 0। बताइए दोनों सवाल हम लोग कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं, ये सवाल और ये रहा ये सवाल आंसर। दोनों सवाल अच्छा से कर लिए, आपको समझ में आया होगा तो आप इसी तरह से